हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड का अभी हाल ही में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बीई और बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें बताई गई है, कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेंगी और किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी है और बीई बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी है। अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है। पहले हम अगर बात करें ग्रेजुएट मतलब बीई और बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो यहां पर अलग अलग ब्रांचेस के मिलाकर टोटल 325 वैकेंसीज है और वो वैकेंसीज का इंडिविजुअल ब्रांच वाइज बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 143 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 116 और इसी तरीके से हर ब्रांच के यहां पर इंडिविजुअल कितनी नंबर ऑफ अप्रेंटिसेस यहां पर लिए जाएंगे ये बताया गया है। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस मतलब जो बीई और बीटेक के द्वारा इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होंगे, उनको मंथली स्टाइपेंड 9008 रुपीज 9008 रुपए का यहां पर स्टाइपेंड मिलेगा और उनकी जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी वो 1 साल की ड्यूरेशन 1 ईयर की ड्यूरेशन की रहने वाली है। अब बात करें हम डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो डिप्लोमा वालों के लिए टोटल 75 नंबर ऑफ अप्रेंटिसेस लिए जाएंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसमें से 55 होंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के, 10 होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के और 10 स्टूडेंट्स होंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के, टोटल 75। और जो डिप्लोमा के अप्रेंटिसेस होंगे इनको 8000 रुपीज का स्टाइपेंड मिलेगा और इनका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन भी रहेगा 1 ईयर का। ओके, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। जो बच्चे ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस में अप्लाई करेंगे उनके पास बीई या बीटेक होना चाहिए, शुड पोजेस या एक्वायर 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इन एप्लीकेबल ब्रांचेस। ठीक है, नेक्स्ट The candidate should have BE and BTech diploma certificate or provisional BE BTech diploma certificate in applicable branches. The candidate should have scored minimum passing marks and obtained a degree engineering on or after ये। अब देखिए इसका मतलब मैं बता देता हूं। सबसे पहले BE और BTech के लिए आपको BE BTech होना चाहिए। डिप्लोमा के लिए आपका 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ अब जो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनका जो पासिंग सर्टिफिकेट है, वो पासिंग सर्टिफिकेट और डिग्री, चाहे वो डिग्री उनका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो या बीई बीटेक का, तो वो आपका सर्टिफिकेट ऑन और आफ्टर फरवरी 2019, 2020, 21, 22 तक का होना चाहिए। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब फरवरी 2019 से पहले अगर आप पास आउट हुए हैं, मतलब जनवरी 2019 या दिसंबर 2018, सितंबर 2018, जुलाई 2018 या 2017 या 16 या इससे पहले के, तो अगर आप उतने पहले अगर आप पास आउट हुए हैं तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली बताया गया कि जनवरी 2019 या उसके बाद का कभी भी टिल अक्टूबर 2023 इसी दौरान आपकी डिग्री आई हुई होनी चाहिए। डिग्री मतलब वो जो सर्टिफिकेट आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, चाहे वो बीई बीटेक का हो या डिप्लोमा का, तो वो तब का ही होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चे ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, वो बच्चे यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो यहां पर एज लिमिट भी मिनिमम 18 साल होनी ही चाहिए एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या रहेगा और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। देखिए जनरली इसमें सिलेक्शन होता है, डायरेक्टली आप अप्लाई करेंगे और अगर आप सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो डायरेक्टली यहां पर आपको अप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज तो लिमिटेड है, तो जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन में, मतलब अगर आप डिप्लोमा में अप्लाई करें तो डिप्लोमा जिसके एग्रीगेट ज्यादा होंगे उसको पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी। और सिमिलर क्राइटेरिया रहता है बीई बीटेक में कि जिसके जितने ज्यादा एग्रीगेट्स होंगे उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अप्लाई करने का तरीका क्या है, देखो यहां पर आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी नेशनल वेब पोर्टल पे अप्लाई कर उस पर रजिस्टर कर रखा है उनका अप्लाई करने का तरीका हम बताएंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक नेशनल वेब पोर्टल पे अप्लाई नहीं किया है वो अब अप्लाई करेंगे, जो नया वेब पोर्टल है, तो उनके लिए प्रोसीजर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं जिन्होंने पहले से ही जो अपना ओल्ड नेशनल वेब पोर्टल था वहां पे अप्लाई कर रखा है, उनको क्या करना है, सिंपली उनको इस वेबसाइट पे जाना है nats.education.gov.in।
वहां पे एज अ स्टूडेंट पे क्लिक करें, लॉगिन करें, आपकी लॉगिन डिटेल्स डालें, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करें और अपनी ईमेल आईडी वहां पर डालें। जो ईमेल आईडी आप डालेंगे उसी ईमेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा, एक्टिवेशन लिंक, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो नया पासवर्ड आप जनरेट कर लेंगे। ठीक है, फिर जैसे ही आप नया पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, आप अपने वापस लॉगिन पेज पे आए, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालें और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को वहां पर फिल कर दीजिए। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, आपका एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर, एक 12 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर वहां पर आ जाएगा। तो यह हुआ इसका मतलब कि आपने एनरोल प्रॉपरली कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आप स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे, वहां पे अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको सर्च करना है बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड। जैसे ही आप इस पे जाएंगे, आप इस पे क्लिक करें और उस पे नीचे फिर क्लिक करने के बाद आ जाएगा आर यू श्योर, कंफर्म करें, नीचे लिखा आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द वैकेंसी, दैट्स इट। ये था इसका कंप्लीट प्रोसीजर। अब अगर आपने अभी तक नेशनल वेब पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है, अब आप करने जा रहे हैं, तो सिंपली क्या करें, सेम वेबसाइट पे जाइए nats.education.gov.in। ठीक है, वहां पे स्टूडेंट पे जाइए और रजिस्टर पे क्लिक करें, रजिस्टर नाउ। वहां पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, जिसमें आपका नाम, फैमिली का नाम, एजुकेशन, कॉलेज डिटेल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें रहेंगी। वो सारी डिटेल भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट। फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट डिटेल्स भर देंगे, वापस आपकी क्या आ जाएगी, एक एनरोलमेंट नंबर आपका जनरेट होगा 12 डिजिट का। एनरोलमेंट नंबर जनरेट होने के बाद क्या करना है आपको, लॉगिन करें, अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसीज पे जाएं और वहां पे सर्च करें बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड और वहां पे क्लिक टू अप्लाई, अप्लाई पे क्लिक करें, कंफर्म करें और वहां पे नीचे मैसेज आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द वैकेंसी, दैट्स इट। अब कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, देखिए इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर 11 दिसंबर 2023 से शुरू होगा और लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023 को। ठीक है, अब कौन कौन से बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, इसकी लिस्ट भी 8 जनवरी 2024 को यहां पर ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएगी। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। अब जिन बच्चों का यहां पे शॉर्टलिस्टिंग में नाम आएगा, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब उनको वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जिसके बारे में बताया था वो सही है या नहीं। तो उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको एनी वर्किंग डे बिटवीन 22 जनवरी टू 24 जनवरी 22, 23, 24 इस दौरान आपको कभी भी मेल आ जाएगा कि कब आना है, कहां पे आना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये थी इसकी कंप्लीट सारी की सारी डिटेल्स। तो दोस्तों, अगर आप भी डिप्लोमा करे हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं और आप इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो जल्दी से इस वेबसाइट पर जाइए, फॉर्म भर दीजिए और कहीं पे कोई भी दिक्कत आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके, आपका कोई भी इश्यू हो, कहीं पे फॉर्म भरने पे अटक रहे हो तो आप कमेंट करके अपने इश्यू बता सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का टाइमली रिप्लाई करेंगे और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.